2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो करेंगे हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को इसकी तैयारियों का जायजा लिया। इसी दिन नवादा और आरा में रैलियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छठ पूजा का महत्व बताते हुए इसे संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के मुफ्त बीज मिनीकिट प्रदान कर रही है। ये मिनीकिट ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लॉटरी द्वारा दिए जा रहे हैं। अन्य किसानों को प्रमाणित बीज 50% अनुदान पर मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत पूरे क्षेत्र को हाईटेक सेंसर से लैस किया जाएगा, जिनकी निगरानी एआई सिस्टम से होगी। दिल्ली में 250 से अधिक सेंसर लगाए जाएंगे, जो वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी देंगे और प्रदूषण का पूर्वानुमान भी बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। राष्ट्रपति ने यशोदा समूह को बधाई दी और चिकित्सा क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन पटना केजेपी गंगा पथ पर भारी ट्रैफिक जाम लगा। घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ के कारण सड़क पर लंबी कतारें बन गईं। ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। छठ महापर्व के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना आवास पर जाकर खरना प्रसाद ग्रहण किया। चिराग ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं साझा की। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर। सरकार ने इसे धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बताया। देश को रामायण कंट्री कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वे शुक्रवार को एक बेसबॉल मैच में टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन दिखाने से नाराज हो गए। 2 दिन पहले इसी विज्ञापन की वजह से ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ पर हो रही बातचीत रोक दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार सुबह मलेशिया के दौरे पर पहुंचे। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स को ठुकराया है। कहा है कि ट्रेड डील के बिना कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। सरकार का स्पष्ट संदेश, पहले समझौता फिर मुलाकात। चुनाव आयोग सोमवार को पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पहले चरण में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल होंगे। बिहार के अनुभव के आधार पर प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाएगा। पाकिस्तान अब अपने रक्षा संबंधी गठबंधन को बढ़ा रहा है। पहले सऊदी अरब के साथ था। अब खबर है कि अगले महीने दोहा, कतर में UAE, कतर और अजरबैजान के साथ एक औपचारिक मिलिट्री अलायंस की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर पिता की मौत 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले हुई है तो बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में बंटवारा पुराने मिताक्षरा कानून से होगा। दिल्ली के केशवपुरम में एक पुजारी ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या कर दी। पहले तकिए से मुंह दबाया, फिर गला घोंट दिया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में सच उगल दिया। आरोपी गिरफ्तार। मुरैना के नावडांडा गांव में 18 वर्षीय भारती कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। चारा काटते समय 3 टुकड़ों में कटे सांप ने 2 बार डस लिया। कुछ ही मिनटों में युवती की जान चली गई। गांव में डर और शोक का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बेहतरीन लोग हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वॉशिंगटन जल्द ही पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष खत्म कर देगा। IAS ट्रेनर विकास दिव्यकीर्ति ने वर्क लाइफ बैलेंस पर लखनऊ PGI में डॉक्टरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 18 घंटे और ममता बनर्जी दिन रात काम करती हैं, जबकि मस्क मंगल पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने समझाया कि वर्क लाइफ बैलेंस अमीर लोगों का कॉन्सेप्ट है, बड़े सपने वाले मिडिल क्लास के लिए नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22x11 फीट का भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक बने होंगे। ये आयोजन 21 से 25 नवंबर तक चलेगा और लगभग 10,000 मेहमान शामिल होंगे। समारोह में विशेष पूजा, हवन और अनुष्ठान होंगे। ध्वज 60 किलोमीटर घंटा की तेज हवा को झेल सकेगा। PM मोदी इस दौरान जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण और विकसित उत्तर प्रदेश अभियान की समीक्षा भी करेंगे।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में शुरू हुई आसियान समिट को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान साझा मूल्यों और गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की डोर से जुड़े हैं। मोदी ने ईस्ट तिमोर का 11वें सदस्य के रूप में स्वागत किया और मलेशिया के पीएम को सफल अध्यक्षता की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत आसियान साझेदारी वैश्विक स्थिरता की आधारशिला है। पीएम ने 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन घोषित किया और शिक्षा, साइबर सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और टूरिज्म में सहयोग बढ़ाने की बात कही। पाकिस्तान फिर उकसावे पर उतरा। उसके नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने भारत से सटी विवादित सर क्रीक चौकियों का दौरा किया और 3 नए 2400 TD होवरक्राफ्ट नौसेना में शामिल किए। भारत ने इसे जानबूझकर की गई सैन्य आक्रामकता बताते हुए कड़ी निंदा की है। ये दौरा उस समय हुआ है जब भारत जल्द ही बड़ा ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज करने जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान का मकसद तनाव बढ़ाना और सर क्रीक विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालना है। 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो करेंगे हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को इसकी तैयारियों का जायजा लिया। इसी दिन नवादा और आरा में रैलियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छठ पूजा का महत्व बताते हुए इसे संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के मुफ्त बीज मिनीकिट प्रदान कर रही है। ये मिनीकिट ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लॉटरी द्वारा दिए जा रहे हैं। अन्य किसानों को प्रमाणित बीज 50% अनुदान पर मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत पूरे क्षेत्र को हाईटेक सेंसर से लैस किया जाएगा, जिनकी निगरानी AI सिस्टम से होगी। दिल्ली में 250 से अधिक सेंसर लगाए जाएंगे, जो वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी देंगे और प्रदूषण का पूर्वानुमान भी बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। राष्ट्रपति ने यशोदा समूह को बधाई दी और चिकित्सा क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन पटना KJP गंगा पथ पर भारी ट्रैफिक जाम लगा। घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ के कारण सड़क पर लंबी कतारें बन गईं। ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। छठ महापर्व के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना आवास पर जाकर खरना प्रसाद ग्रहण किया। चिराग ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं साझा की। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर। सरकार ने इसे धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बताया। देश को रामायण कंट्री कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वे शुक्रवार को एक बेसबॉल मैच में टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन दिखाने से नाराज हो गए। 2 दिन पहले इसी विज्ञापन की वजह से ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ पर हो रही बातचीत रोक दी थी।